इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थोड़ा गौर करना, इस मेथड पे गौर करना। अगर आप इस मेथड को समझ गए ना, फिर ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, सारे हो जाएंगे, सारे के सारे। इस मेथड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे यार, आर्यभट्टा टू कौन है भाई? अति हो रखी है भाई, कसम से बालक जी। चलो भाई, इधर देखो, cos 2x के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं टोटल? सोचो, पहले पहले थोड़ा दिमाग लगाना, फिर ध्यान रखना। cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले हैं, है ना? अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर 10x/2 बनाना है मुझे, तो ये काम तो मेरा इससे हो जाएगा ना? हाँ या ना? सही है। अच्छा, ये अगर निकालना है तो यार काम तो इससे भी हो जाएगा। 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2 होता है ना, x²/2। अगर मैं 10 स्क्वायर x/2 को अकेला कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा sec²x/2 -1। अगर मुझे cos की वैल्यू पता है तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो sec की वैल्यू भी निकल जाएगी। मतलब एक तरीका तो ये है 10x/2 निकालने का, एक तरीका ये है। लेकिन उसके लिए मुझे x/2 में तो आना पड़ेगा एक बार एंगल को लेकर। ठीक है, चलो सोचते हैं इसके बारे में। लिंक करिएगा जो पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने cos 2x को 4 फॉर्मूले हैं, cos²x माइनस sin²x है ये फॉर्मूला। एक आपके पास है 2 cos²x -1, ये भी एक फॉर्मूला है। एक 1 माइनस में 2 sin²x, ये साइन भी स्क्वायर फॉर्मूला एक्स है। और चौथा भी फॉर्मूला है हमारे पास, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में प्लस 10 स्क्वायर स्क्वायर x। एक्स। हाँ या ना? हाँ भैया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इस फॉर्मूले का करेंगे। इन दो फॉर्मूलों का तो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दो का इस्तेमाल करेंगे। बता रहा हूँ क्यों। हम इन दो में ही इंटरेस्टेड क्यों हैं? हम इन दो में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि देखो, आप पहला वाला फॉर्मूला अपनी देखो, अपनी चॉइस है। जैसे इसको देखो, सही है? अरे सही है गलत है? ये सही है ना? अगर मैं cos 2x की जगह cos x लिख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos हाफ हो गया ना एंगल? ठीक है। अच्छा जी। या फिर अगर मैं गोल्डन फॉर्मूले की बात कर लूं डायरेक्ट, इसको भी छोड़ दो, आप गोल्डन फॉर्मूले भी आ जाओ, तो गोल्डन फॉर्मूले आते हैं ना। 2 cos² x इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस में cos 2x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सही है। अगर मैं इसकी जगह cos x लगाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है। इससे मुझे क्या मिला कि अगर मैं cos x का बंदोबस्त कर लूं तो मैं cos x/2 निकाल सकता हूं। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा जी, दूसरा वाला और देख लेते हैं। 2 sin², यही तो होता है, इसको x लिख दूं। और अगर मैं cos x का बंदोबस्त कर लूं तो मैं sin की भी वैल्यू लगा सकता हूं। मतलब कुछ भी कर कराकर तुम बस किसका बंदोबस्त करा दो? cos का। cos से ही दोनों निकल जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला है ना आपके पास। भाई अगर आपको गोल्डन फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल फॉर्मूले को देख सकते हैं। cos 2x के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, 2 cos² x -1 और एक है 1 माइनस में 2 sin²x। आप ये सोचो कि अगर आप cos x का बंदोबस्त कर देते हो तो आपके पास cos x/2 की वैल्यू निकल सकती है इस फॉर्मूले के थ्रू। और अगर आप cos x का बंदोबस्त कर ले होते हो तो आपके पास sin x/2 की वैल्यू भी निकल सकती है। cos का उल्टा करके sec x/2 भी आ सकता है, और sin का उल्टा करके cosec x/2 भी आ सकता है, और sin x/cos x रखकर tan x/2 भी आ सकता है। और tan x/2 आके आप cot x/2 भी निकाल सकते हो। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, आई अंडरस्टैंड,
बट मतलब कुछ भी कर करा के आपने किस में लेके आना है, कॉस में लेके आना है एक्स को। मेरा यहाँ जो स्टार्टिंग का जो है ये किस में है, 10। मुझे इस 10 को किस में कन्वर्ट करना है, बस कॉस में। और उसके बाद हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में जाकर अपना काम करवाना है। 2x/2 करके करके दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, उससे शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको मामला बिल्कुल। ठीक है, बस अप्रोच को ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके से कॉस का बंदोबस्त करवा दो बस, फिर तो मैं वो हाफ एंगल फॉर्मूले से निकालूंगा आगे जितना भी निकालना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 10x इक्वल टू में -4/3। अच्छा, फाइंड क्या क्या करना है, sin x/2, sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, और tan x/2 निकालना। साइन कॉस निकालता हूँ, अपॉन अपॉन रख दूंगा, tan भी निकल जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 10 से भैया cos कैसे बनाऊंगा, ये बताओ पहले तो भाई। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 टू अपॉन करके होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर सेक सेक की वैल्यू निकाल सेकंड लेते स्क्वायर हैं, थीटा। रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस निकल जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, अगर tan की जगह मान लो मुझे साइन दिया होता, मान लो मुझे साइन दिया होता, तो मैं कॉस कैसे बनाता। अरे फॉर्मूला है ना आपके पास कॉस बनाने का, cos कॉस x स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या लिखते हो, sin स्क्वायर x। आपने जो सीखना है वो ये है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे कॉस लाया जाएगा। पहला स्टेप यही है। अमन, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रिक समझ में आ रही है। हाँ हाँ भैया, पहले कुछ भी कॉस कर में करा बदल दो, के, मतलब कुछ भी कर करा के कॉस में। कॉस लेके आना है, फिर कॉस में हाँ हाफ एंगल फॉर्मूले से साइन का बंदोबस्त भी हो जाएगा x/2 का, और cos x/2 का हाँ बंदोबस्त भी हो जाएगा। दोनों को अपॉन करेंगे तो tan का भी बंदोबस्त हो जाएगा, फिर तो कुछ भी पूछने दो उसको। ठीक है, तो ओके। आइए शुरू करते हैं काम को। अच्छा, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, कि x की जो वैल्यू है वो वो आपकी नेगेटिव π/2 से लेकर, और एक 0। सेकेंड, हाँ या ना, सही है ना, इक्वल टू रहने दो, π/2 से लेके पाई के बीच में है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, कल को जब हमारे पास वहां पे स्क्वायर बनेंगे x/2 के, तो उधर x/2 की रेंज भी तो जाननी पड़ेगी, कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, तभी तो पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे उधर से वैल्यू को। तो हम क्या कर देते हैं, तीनों में जब कभी भी आपको ऐसे निकालना होता है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी अपॉन 2 करो, इसको भी अपॉन 2 करो, इसको भी अपॉन 2 करो, बैलेंस रखेंगे। तो x/2 की वैल्यू π/4 से लेके π/2 के बीच में आ रही है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, खुद बताओ। x/2 का ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x का तो सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तय है, लेकिन x/2 का कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट 45 से लेकर 90 के बीच में है वैल्यू x/2 की। भैया अकेले लगाओ, क्या कह रहे हो, अकेले आ गए। तेज बोल, थोड़ा आवाज नहीं आ रही मुझे। अकेले वे यार, लक्की और वे का नाम है भव्या। हाँ, लकी और भावे यही है, आप नहीं आए जिज्ञासु, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए अप्रोच करते हैं। हमारे पास है 10x इक्वल टू में -4/3, सही है। तो हमें cos निकालना है, अब cos निकालते हैं। फॉर्मूला देखो, 1 प्लस में tan स्क्वायर x को आप लोग क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूले में लगा रहे हैं। 1 प्लस में -4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में sec स्क्वायर x,
1 प्लस में 16 अपॉन में 9 एक्स स्क्वायर एक्स 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25/9. ठीक है। अच्छा जी स्क्वायर हटाएंगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक है। sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट लिख दूंगा ना यहाँ पर मतलब sec x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 5 अपॉन में 3 कौन सी वाली लेनी है मुझे अरे x कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है सॉरी सेकंड में यार सेकंड में sec कैसा होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव तो हम sec कैसा लेंगे -5 नेगेटिव आया समझ में। अच्छा जी हाँ भैया हमें तो कॉस निकालना है हमें सेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें कॉस में इंटरेस्ट है। कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स होता है तो कितना हो जाएगा -3/5 हाँ या ना -3/5 सही है। कुछ भी कर कराकर एक्स की टर्म्स में कॉस में पहुंचो पहला स्टेप यही है ठीक है। अब कॉस में पहुंच गए अब देखो कमाल अब हमें पूछा क्या है उसने साइन एक्स अपॉन 2 पूछा है ना अभी लगा देते हैं भाई। अच्छा मुझे तो गोल्डन फॉर्मूले से करोगे डायरेक्ट वैसे करोगे cos 2x का जब मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ये होता है ना फॉर्मूला भैया हाफ एंगल फॉर्मूला है ना ये तो cos x का क्या हो जाएगा हाँ या ना इसीलिए लाया हूं मैं कॉस में क्योंकि मेरे को कॉस से साइन में भी कन्वर्ट करना आता है और कॉस में भी कन्वर्ट करना आता है हाफ एंगल के साथ इसीलिए कॉस बनवाया मैंने और कोई रीजन नहीं है कॉस बनवाने का नहीं तो नहीं आया समझ में तो बोलो भैया नहीं आया गया भैया आ गया ठीक है। अब तो बस वैल्यूज डालनी है cos x की वैल्यू कितनी है अभी अभी तुम लोग देख के आए हो -3/5 -3/5 लिख दें इसको। अच्छा जी और 2 cos स्क्वायर x/2 की तो निकालनी है x इसकी तो वैल्यू निकालनी है -1 को उधर ले चलो -3/5 +1 2 cos स्क्वायर x/2 ठीक है। अच्छा जी cos स्क्वायर x/2 को ये 2 अभी यहीं रखते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं 5 1 5 -3 2/5 सही है। 2 को नीचे भेज रहा हूँ यहाँ पर cos स्क्वायर को अकेला कर दिया मैंने हाँ बोलो भाई 2 से 2 गया 1 बच गया आंसर कितना आ गया 1/5 = में cos स्क्वायर x अच्छे से लिख लें इसको cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 सॉरी x थोड़ी है ये x/2 है सॉरी नहीं ये मैं इस 2 को ले गया हूँ आगे वाले को एंगल का 2 वही है अभी भी cos x/2 को मैं अकेला कर रहा हूँ यहाँ 1/5 और अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी आप मुझे cos x/2 की वैल्यू प्लस की लूं कि माइनस की लूं माइनस अरे x/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में जा रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छा हाँ भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाँ भैया एंगल देखो ना और खाली भैया अब एंगल x नहीं रहा अब x/2 हो गया एंगल तो x/2 की अरे मैं x लेट कर चलो अगर x होता तो भैया माइनस लेट कर सेकंड क्वाड्रेंट हाँ जी तो ये आपके पास प्लस ही रहेगा तो इट कैन बी रिटन एज 1/√। भाई सच बताओ किस किस को समझ में आया किस किस को ही नहीं आया आ गया भैया समझ में आया ना हमने कॉस ही क्यों बनाया है क्योंकि मुझे कॉस से साइन में कन्वर्ट करना भी आता है हाफ एंगल के साथ और कॉस में कन्वर्ट करना भी आता है यही रीजन है कि मैंने tan को किस में कन्वर्ट किया है अच्छा जी अब आपके पास कॉस तो आ गया अच्छा जी अब आप चाहो तो वापस से हाफ एंगल लगा के साइन भी कर सकते हो और अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी तो 1 के बराबर ही होता है थीटा बराबर है ना दोनों का फॉर्मूला टेक दो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 को अकेला कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x/2
1 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन में 5, आंसर आएगा 4 अपॉन में 5। साइन स्क्वायर है, साइन को अकेला कर दो, भैया हम कर लेंगे। 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस माइनस, ये तो बताओ। अबे प्लस प्लस क्वाड्रेंट है ना, प्लस 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 साइन की वैल्यू भी निकल गई, कॉस की वैल्यू भी निकल गई, और किसकी वैल्यू पूछी थी? tan की भी पूछी थी। अब यार tan की तो तुम खुद ही निकाल सकते हो, tan x अपॉन 2 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। sin x अपॉन 2 प्लस में cos x अपॉन 2 तो होता है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 अपॉन में अंडर रूट 5 अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट, कर दोगे यहाँ पे 2 अपॉन में अंडर रूट 5 2 आएगा ये इंटू में अंडर रूट 5 अपॉन में 1, ये कट गया, आंसर कितना बच गया? 1। और देख लेना, इसको Two. आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का पॉजिटिव ही आएगा, मतलब उसी हिसाब से आएगा एंगल भी। आया समझ में कैसे कर रहे हैं? यस सर। कर पाएंगे? हाँ भैया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इजी है क्वेश्चन नंबर 9, काफी हल्का कर दिया उसने क्वेश्चन। अरे भैया हम कर लेंगे वो। नहीं, मैं आज से समझा रहा हूँ कि करना कैसे, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, डोंट वरी आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको cos x ऑलरेडी गिवन ही है, तो ये भी बताया हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका x, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कहां से कहां तक है? 3x अपॉन 3 पाई अपॉन 2 पाई के टाइम 90 से पाई की में रन बताएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई में। अब आपने आपसे पूछी है x अपॉन 2 की रेंज, कर दो सब जगह, यहाँ कितना हो जाएगा? अरे भैया कर लेंगे। अब भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 90 प्लस समथिंग, 90 और 90 थोड़ा ज्यादा है ना, 3 पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 4 कितना होता है? 45, 45 इंटू 3 कितना होता है? 135। तो 90 से लेके 135 के बीच में है, कौन सा है भैया? बता तो दो, अब तो बता दो। सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब x अपॉन 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब तक cos से कन्वर्शन चलेगा, हालांकि देखो सिंपल ही है, ये तो cos ही दे दिया, tan देता sin देता तो घुमा घुमा के cos में लेके आते, लेकिन इसमें तो और सिंपल किया हुआ है, आपको डायरेक्ट cos ही दे रखा है, कोने पे सुहागा। वो आगे वाला जो कन्वर्शन वाला पार्ट है वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x अपॉन 2 में लेके आओ उसको, गोल्डन फॉर्मूले से डायरेक्ट। आया समझ में? आ गो ये ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 भी करके देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी करके देंगे। आज इस चैप्टर की 10th आसान आराम से करना, मेरे ख्याल से यही दो क्वेश्चन हैं भैया यह चैप्टर के बाद कहाँ करवाओगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, छुट्टी। अगला चैप्टर नंबर 4 करवाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ही ने करने हैं। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल की तो छुट्टी है। बाय बाय।